शेर और हाथी की कहानी। एक जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। वह बहुत ज्यादा घमंडी था। जंगल के सारे जानवर डर के मारे उससे दूर रहते थे। एक दिन शेर जंगल की सैर करने निकला। रास्ते पर उसे एक खरगोश मिला। शेर ने खरगोश से पूछा, बताओ मुझे इस जंगल का राजा कौन? खरगोश ने डरते हुए कहा, महाराज आप और कौन? शेर हंसते हुए आगे चला जाता है। रास्ते में शेर को हिरन मिला। शेर ने वही सवाल उससे पूछा, बताओ इस जंगल का राजा कौन? हिरन डरते हुए कहा, महाराज आपके सिवा और कौन हो सकता है? शेर को मनचाहा जवाब लेकर बहुत खुशी मिल रही थी। वह हंसते हुए आगे बढ़ जाता है। रास्ते में शेर को एक भालू मिला। शेर ने फिर से उससे वही सवाल पूछा, बताओ इस जंगल का राजा कौन? फिर भालू डरते हुए वही बोला जो सब बोले। शेर अकड़ता हुआ और अपना रौब दिखाते हुए आगे बढ़ जाता है। आगे जितने भी जानवर उसे मिलते सबसे शेर वही सवाल करता और अपना मनचाहा जवाब पाकर खुश होता और आगे बढ़ जाता। आगे चलकर उसी रास्ते में एक हाथी आ रहा था। शेर ने फिर वही सवाल उस हाथी से पूछा, बताओ मुझे इस जंगल का राजा कौन है? हाथी पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्से में था और शेर की फालतू बात सुनकर उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। तभी हाथी ने शेर को अपने सूंड में फंसाकर ऊपर की ओर उछालकर जमीन पर पटक दिया। फिर हाथी ने शेर से पूछा, अब बताओ इस जंगल का राजा कौन? हाथी से मार खाकर शेर को बहुत दर्द हो रहा था। उसने कहा, नहीं हाथी भाई, मुझे अपनी ताकत का बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। अब मैं अच्छे से समझ गया कि हर जगह अपनी हेकड़ी नहीं दिखानी चाहिए। कहानी से सीख। शेर और हाथी की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपनी ताकत का यह कहानी है आजादपुर गांव की, जहां पर एक मंगरू नाम का एक किसान रहता था। वह काफ़ी गरीब था। एक दिन मंगरू खेतों में कुछ काम कर रहा था। तभी एक भैंसा आया और मंगरू के पास आके रुक गया। मंगरू ने चारों तरफ देखा मगर उसे कोई आदमी नहीं दिखा। ना जाने यह किसका भैंसा है। भैंसा का मालिक तो कहीं दिख ही नहीं रहा। लगता है भैंसा काफी भूखा है। इतना कहकर मंगरू भैंसा को अपने साथ घर लेके आ गया और उसे भरपेट खाना खिलाया। भैंसा खाना खा के आराम करने लगा। मंगरू भी अपने काम पर चला गया। कुछ दिन साथ में रहने के कारण दोनों में काफ़ी पहचान हो गया। अब मंगरू के काफ़ी काम आने लगा भैंसा। भैंसे की मदद से अब मंगरू की खेती का काम भी अच्छी तरीके से होने लगा। दिन पर दिन मंगरू काफ़ी पैसे वाला हो गया। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब तुम्हारी वजह से हूँ। तुम मेरे लिए साक्षात लक्ष्मी हो। मंगरू ने भैंसे का नाम लक्ष्मण रख दिया। लक्ष्मण आज़ाद रहना चाहता था, इसलिए मंगरू ने उसको कोई रस्सी भी नहीं लगाया था। जब भी खेतों का काम खत्म हो जाता तो लक्ष्मण इधर उधर घूमता रहता। ऐसे ही कुछ समय बीत गए। समय के साथ साथ लक्ष्मण बूढ़ा हो गया था। अब वह काम करने में सक्षम नहीं था। अब वह बीमार रहने लगा। इसलिए मंगरू ने
सोचा अब हमें लक्ष्मण को आजाद कर देना चाहिए। अब हमें लक्ष्मण को आजाद कर देना चाहिए। और अगले दिन भैंस को जंगल ले गया। लक्ष्मण मेरे दोस्त, तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसके लिए मैं तुम्हारा सदा आभारी रहूँगा। अब मैं तुमसे और काम नहीं करवा सकता। तुम्हें आज़ाद रहना बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। जाओ और खुशी खुशी अपना जीवन जी लो। इतना कहकर मंगरू जाने लगा। मंगरू को जाता देख पहले तो लक्ष्मण को बहुत बुरा लगा, मगर वह जंगल देखने को बेताब भी था। जैसे ही मंगरू जंगल से बाहर गया, वैसे ही लक्ष्मण ने पूरे जंगल में घूमना शुरू कर दिया। घूमते घूमते थक गया तो एक तालाब के पास रुका और पानी पिया और कुछ घास भी खाए। अब शाम हो चुकी थी। अरे बाप रे, शाम हो गई है और मैं काफी थक भी गया हूँ। अब मुझे आराम की सख्त जरूरत है। तभी उसे एक गुफा दिखाई दिया। लक्ष्मण गुफा की तरफ चला गया। अरे वाह, यह गुफा तो मेरे रहने के लिए पर्याप्त है और इसमें काफी गर्माहट भी है। हा हा हा, लगता है मैं काफी थक गया हूँ। अब मुझे आराम कर लेनी चाहिए। लक्ष्मण आराम करने लगा। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। रोज गुफा से बाहर आता, घास खाता, पानी पीता और गुफा में चला जाता, मगर कोई था जो उस पर नजर रख रहा था और वह एक लोमड़ी थी। लगता है यह भैंसा इस जंगल में नया है, मगर काफ़ी हिम्मत वाला लगता है। या तो ये काफ़ी हिम्मत वाला है या तो मूर्ख है। इसे पता नहीं है कि यह किसके गुफा में रहता है। चलो थोड़ा मजा लिया जाए। लोमड़ी भैंसा के पास गई और बोली, मुझे लगता है कि तुम इस जंगल में नए हो। नहीं, मैं यहाँ रोज घास खाने और पानी पीने आता हूँ, इसलिए खुद को नया नहीं बोलूँगा। तुम मजाक काफ़ी अच्छा कर लेते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है शायद कि इस जंगल में तुम्हारे जैसे छोटे छोटे जानवरों को हमेशा खतरा रहता है। अरे वाह, एक लोमड़ी भैंसे को छोटा बोल रही है। ये तो काफी अच्छा मजाक था। हा हा हा, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मजाक उड़ाने की? मैं इस जंगल की राजा हूँ। इस जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते हैं। मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ कि मुझे मालूम नहीं है कि जंगल का राजा एक डरपोक लोमड़ी नहीं होता। इतना सुनने के बाद लोमड़ी वहाँ से चली गई और इधर लक्ष्मण भी गुफा की तरफ जाने लगा और उसे समझ में आ गया कि उसे और भी सावधान रहना होगा। एक दिन लक्ष्मण अपने गुफा में आराम कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक शेर गुफा की तरफ ही आ रहा है। लक्ष्मण डर के मारे कांपने लगा। अरे बाप रे, शेर गुफा की तरफ ही आ रहा है। लगता है यह गुफा शेर की ही है। आज तो मुझे शेर मार कर खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? और शेर गुफा के पास आ गया। लक्ष्मण की डर से सांसें फूल रही थी।
तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी। अरे अगर मैं ऐसे ही डरता रहा तो शेर मुझे खा जाएगा। मेरे लिए एक बात फायदे की है कि शेर मुझे देख नहीं सकता, मगर मैं तो शेर को देख सकता हूँ। लक्ष्मण ने खुद को शांत किया और बोला, अरे भाई देखो शेर आ रहा है, आज तो भरपेट खाना मिलेगा। अरे भाई जरा धीरे बोलो, नहीं तो शेर सुन लेगा और भाग जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो भाई, अगर वह भाग गया तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। शेर यह बात सुन के डर गया और सोचने लगा, आखिर ये कौन सा जानवर है जो शेर को खाने की बात कर रहा है। लगता है काफी खतरनाक जानवर है। अरे भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि बाहर जाके शेर पर हमला कर देते हैं, इतना विलंब किस बात का। हाँ हाँ चलो। शेर इतना सुनते ही वहां से अपनी जान बचा के भाग निकला। शेर को भागते हुए लोमड़ी ने देख लिया। वह शेर के पास जाकर कारण पूछा। शेर ने लोमड़ी को सारी बात बताई। लगता है आप पागल हो गए हो। अरे वहाँ कोई खतरनाक जानवर नहीं है, वहाँ एक भैंसा रहता है, उसी ने आपको उल्लू बनाया है। लोमड़ी क्या तुम सच बोल रही हो या तुम्हारी कोई चाल है मुझे मरवाने का? नहीं महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं उस भैंसे को जानता हूँ, उसने मेरा मजाक उड़ाया था, मुझे उससे उसका बदला भी लेना है। जैसे तैसे करके लोमड़ी ने शेर को मना लिया और दोनों साथ में गुफा की ओर चल दिए। लक्ष्मण ने लोमड़ी और शेर को अपनी तरफ आते देखा तो वह सब कुछ समझ गया। जैसे ही दोनों गुफा के पास आए तो भैंसा फिर से बोला, अरे ओ बेवकूफ लोमड़ी, तुमने तो कहा था कि तुम 2 शेरों को लेके आओगे, मगर तुमने तो केवल एक ही शेर को लेके आई हो। अब बाहर खड़ा होके क्या कर रही हो? जल्दी से शेर को लेके अंदर आओ, बहुत जोर से भूख लगी है। शेर इतना सुनते ही वहां से भाग खड़ा हुआ। इतना बेवकूफ शेर तो मैंने आज तक नहीं देखा, और इतना बुद्धिमान भैंसा भी मैंने आज तक नहीं देखा। उसके बाद लोमड़ी भैंसे के पास जाके बोली, सच में भैंसा भाई तुम बहुत बुद्धिमान और चतुर हो, तुम मुझसे दोस्ती करोगे? भैंसे ने भी हामी कर दी और दोनों साथ में रहने लगे। तो दोस्तों, आपने देखा ना कि कैसे भैंसे ने मुसीबत के समय शांत रहकर और निडरता पूर्वक अपनी जान बचाई। इसी प्रकार हमें भी मुसीबत के समय शांत और निडरता से मुसीबत का सामना करना चाहिए। एक घने जंगल में एक बंदर और हाथी रहते थे। हाथी बड़ा ही शक्तिशाली था। वो बड़े बड़े पेड़ों को एक ही झटके में उखाड़ देता था। बंदर काफी दुबला पतला था, लेकिन बड़ा ही फुर्तीला और तेज था। दिन भर बंदर जंगल के पेड़ों पर उछल कूद करता रहता था। बंदर और हाथी दोनों को ही अपने गुणों पर बड़ा ही घमंड था। दोनों ही खुद को एक दूसरे से अच्छा मानते थे। इस वजह से दोनों में हमेशा बहस होती रहती थी। उसी जंगल में एक उल्लू भी रहता था, जो अक्सर बंदर और हाथी के हरकतें देखता था। वह इन दोनों की लड़ाई झगड़े से परेशान हो गया था। एक दिन उस उल्लू ने उन दोनों से कहा, जिस तरह से तुम दोनों लड़ते हो, इससे कोई फैसला नहीं होने वाला है। तुम दोनों एक
प्रतियोगिता के जरिए आसानी से यह फैसला कर सकते हो कि तुम दोनों में से सबसे शक्तिशाली कौन है। बंदर और हाथी दोनों को उल्लू की बात अच्छी लगी। दोनों ने फिर एक साथ पूछा, इस प्रतियोगिता में क्या करना होगा? उल्लू ने कहा, इस जंगल को पार करने पर एक दूसरा जंगल आता है जहाँ पर एक काफी पुराना पेड़ है जिस पर एक सोने का फल लगा हुआ है। तुम दोनों में से उस सोने के फल को जो पहले लाएगा वही इस प्रतियोगिता का विजेता बनेगा और असल मायनों में सबसे शक्तिशाली कहलाएगा। उल्लू की बात सुनते ही बंदर और हाथी बिना कुछ सोचे समझे दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़े। बंदर ने अपनी फुर्ती दिखानी शुरू की। वह एक ही छलांग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुंच जाता। वहीं हाथी तेजी से दौड़ने लगा और रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने मजबूत सूंड से उखाड़ फेंकता। थोड़ी ही देर में हाथी और बंदर उस जंगल के बाहर निकल गए। इस जंगल से दूसरे जंगल के बीच में एक नदी बहती थी। उसे पार करने के बाद ही दूसरे जंगल में पहुंचा जा सकता था। बंदर ने फिर से फुर्ती दिखाई और झट से नदी में कूद गया, लेकिन पानी का लहर काफी तेज थी जिससे बंदर पानी में बहने लगा। बंदर को पानी में बहते हुए देखकर हाथी ने तुरंत अपने सूंड से पकड़कर पानी से बाहर निकाल दिया। हाथी को इस व्यवहार को देखकर बंदर काफी हैरान हुआ और हाथी से कहा, हाथी भाई मुझे माफ करना, मैं तुम्हें गलत समझता था और आज तूने मेरी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। आज मैं तुमसे हार गया, तुम जीत गए। अब तुम ही यहाँ से आगे जाओ, मैं इस नदी को पार नहीं कर सकता। बंदर की बात सुन के हाथी बोला, मैं इस नदी को पार कर सकता हूँ, तुम भी मेरे पीठ पर बैठकर नदी पार कर लो। बंदर हाथी की बात मान गया और हाथी की पीठ पर बैठ गया। इस तरह से दोनों ने नदी पार कर लिया और दूसरे जंगल में पहुंच गए। फिर दोनों ने मिलकर सोने के फल वाले पेड़ को भी खोज निकाला। सबसे पहले हाथी ने अपने सूंड से पेड़ को गिराना चाहा, लेकिन पेड़ काफी मजबूत था। हाथी के प्रहार से वह पेड़ नहीं उखड़ा। फिर हाथी ने निराश होकर कहा, मैं अब यह फल नहीं तोड़ सकता हूँ। बंदर बोला, चलो मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ। बंदर फुर्ती से उस पेड़ पर चढ़ गया और सोने के फल को तोड़ लिया और नीचे आ गया। उसके बाद दोनों नदी पार करके अपने जंगल आ गए और उल्लू को वह फल दे दिया। फल को पाने के बाद जैसे ही विजेता का नाम बोलने वाला था, वैसे ही दोनों ने उल्लू को रोक दिया। तो दादा, अब हमें विजेता के नाम जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम दोनों ने मिलकर इस प्रतियोगिता को पूरा किया है। हाँ, और अब हमें समझ आ गया कि हर किसी को अलग अलग गुण होता है। किसी के पास ज़्यादा बुद्धि तो किसी के पास ज़्यादा शक्ति होता है। इसीलिए आज से हम दोनों कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ देंगे। उल्लू को बंदर और हाथी की बात सुनकर बड़ी प्रशंसा हुई। उसके बाद दोनों मित्र की तरह रहने लगे। कहानी की सीख, हमें एक दूसरे के गुणों और शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और हमेशा एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। यह कहानी है एक जंगल की।
जहाँ दो बैल एक साथ रहा करते थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी और वह एक साथ रहा करते थे। दोनों बैल एक साथ जंगल में घास चरने जाया करते थे और इसी वजह से वो सुरक्षित भी थे। जंगल में एक शेर भी था जो बहुत ही खूंखार था। जंगल का शेर हमेशा दोनों बैलों पर नजर रखता था और वह उन्हें खाना चाहता था। उसने कई बार उन दोनों पर हमला भी किया, लेकिन वह असफल रहा, क्योंकि जब भी वह हमला करता तो दोनों बैल एक साथ मिलकर अपना बचाव करते थे और शेर को मारकर भगा देते थे। इसी वजह से शेर उनका शिकार नहीं कर पा रहा था। दिन भर वह शेर यही सोचता रहता कि वह किस तरह से उनका शिकार करेगा। बहुत दिनों तक विचार करने के बाद शेर को समझ में आ गया कि उन दोनों की मित्रता को तोड़ना होगा और उन्हें अलग करना होगा। इसके लिए उसने एक चाल चली। शेर जंगल में अफवाह फैला दिया कि उन दोनों बैलों में से एक बैल अपने दोस्त को धोखा दे रहा है। जैसे ही यह बात उन दोनों बैलों को पता चली तो दोनों बैलों की दोस्ती में दरार पड़ने लगी। वो दोनों एक दूसरे पर शक करने लगे। ऐसे में दोनों की मित्रता टूट गई और फिर वो दोनों अलग रहने लगे। इसकी वजह से उन्हें अकेले ही जंगल में जाना पड़ता था। शेर जो चाहता था वह पूरा हो चुका था। अब वह एक एक करके दोनों का शिकार कर सकता था। एक दिन उसने देखा कि दोनों में से एक बैल जंगल में घास चरने आया है। उसने मौके का फायदा उठाकर उस बैल पर हमला कर दिया और मार कर खा गया। ऐसे ही कुछ दिन बाद दूसरा बैल भी जंगल में आया। शेर उसको भी मार कर खा गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा एकता में बल होता है और इस कहानी से यही सीखने को मिला है कि कभी भी अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और हमेशा एक साथ मिलकर रहना चाहिए। कई साल पहले दवेता नामक एक जंगल में रहती थी एक चालाक लोमड़ी। एक दिन वह भूख से बेहाल होकर पूरे जंगल में इधर उधर भटक रही थी। पूरे जंगल के चक्कर लगाने के बाद वह काफी थक गई। एक तो भूखा, ऊपर से थकावट। वह क्या करे यह उसकी समझ में नहीं आ रही थी। तभी उसकी नज़र एक मरे हुए जंगली भैंसे पर पड़ी। वह दौड़कर भैंसे के पास गई और भैंसे को खाने का प्रयास करने लगी, मगर भैंसे का मांस खा न सकी। ओहो, पूरे जंगल घूमने के बाद खाना मिला भी तो मैं उसे खा नहीं पा रहा हूँ। भैंसे के चमड़े काफी मोटी है, इसे कोई खूंखार जानवर ही चीर सकता है। लोमड़ी कुछ सोच ही रही थी कि वहाँ एक शेर आ गया। शेर को पास देख लोमड़ी बोली, महाराज की जय हो महाराज, मैंने अभी अभी इस भैंसे का शिकार किया है। आइए हम दोनों मिलकर इसका मांस खाते हैं। लोमड़ी की बात सुन शेर गुस्से से बोला, लोमड़ी तुम होश में हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि हम किसी दूसरे के द्वारा किया हुआ शिकार को नहीं खाते हैं? हम जंगल के राजा हैं, हम खुद शिकार करके खाते हैं। शेर इतना बोलकर वहां से चला गया। शेर के जाते ही लोमड़ी भैंसे के मोटी चमड़ी को कैसे फाड़ा जाए यही सोचने लगी। तभी अचानक उसकी नज़र एक बाघ पर पड़ी
जो कि उसी तरफ आ रहा था। ओहो, यह बाघ को भी इसी समय आना था। यह बाघ तो पूरा भैंस को अकेला ही खा जाएगा और मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। कुछ ही देर में बाघ वहां पर पहुंचकर बोला, अब तुम यहाँ से चले जाओ, यह मेरा भोजन है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। बाघ इतना बोलकर भैंसे के पास जाने लगा। तभी लोमड़ी बोली, तो पता है कि आप किसका शिकार खाने जा रहे हैं? बाघ ने आश्चर्य से पूछा, नहीं, हमें नहीं पता कि यह शिकार किसका है। अब तुम ही बताओ कि यह शिकार किसका है। इस जंगली भैंस का शिकार शेर महाराज ने किया है और वह स्नान करने के लिए नदी में गए हैं। वह आते ही होंगे। अगर उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो ठीक नहीं होगा। बाघ इतना सुनते ही वहां से भाग निकला। कुछ ही समय में वहां पर एक भेड़िया आ गया और लोमड़ी से बोला, लोमड़ी भैया, क्या आपने इस भैंसे का शिकार किया है? क्या मैं भी थोड़ी मांस खा लूं? मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। भेड़िया भाई, मैं आपको भूख को समझ सकता हूँ, मगर इस भैंस को शेर राज ने मारा है। मैं तो केवल एक रखवाला हूँ, फिर भी मैं आपको मांस खाइए। जैसे ही शेर इधर आएगा मैं आवाज लगाऊंगा, आप भाग जाना। लोमड़ी भाई, आप कितने अच्छे हो। आपके जैसे ही जानवरों की आवश्यकता है इस जंगल में। इतना बोलकर भेड़िया भैंसे के पास गया और उसके चमड़े को चीर दिया। तभी लोमड़ी चिल्लाते हुए बोला, भेड़िया भाई, जल्दी भागो, शेर आ रहा है। भेड़िया शेर की आने की बात सुन वहां से 9-2-11 हो गया। उसके बाद लोमड़ी गई और भैंसे का मांस भर पेट खाया। यह कहानी है धर्मपुर गांव की, जहां पर सुखिया नाम का एक किसान रहता था। सुखिया के पास एक गधा था जो कि बड़ा ही मेहनती था। सुखिया गधा से बहुत काम करवाता और खाने पीने का ठीक से ध्यान नहीं रखता, जिसके कारण गधा काफ़ी कमज़ोर हो गया था। ऐसे ही कुछ समय गुजर गए। एक दिन गधे के मन में एक विचार आया, मेरा मालिक मुझसे दिन रात काम करवाता है और भर पेट खाना भी नहीं खिलाता है। ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो मर जाऊंगा। अब जब रात में मालिक सो जाएगा तो मैं खुद अपने खाने की व्यवस्था करूंगा। ऐसा सोचकर गधा अंधेरा होने का इंतजार करने लगा। कुछ देर में जब अंधेरा हो गया तो गधा चुपके से जंगल की ओर चल पड़ा। काफ़ी दूर चलने के बाद गधा एक पेड़ के नीचे रुका। तभी वहाँ पर एक लोमड़ी आ गई। लोमड़ी ने जब गधे को देखा तो बोली, गधा भाई, आपका हालत तो बहुत खराब हो गया है। क्या आपको भर पेट खाना नहीं मिलता है क्या, जो इतने पतले दुबले हो गए हो? गधा लोमड़ी की बात सुन के भावुक हो गया और लोमड़ी को सारी बात बताया। ये तो बहुत गलत बात है। तुम दिन रात काम करते हो और तुम्हारा मालिक तुम्हें भर पेट खाना भी नहीं देता। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। हाँ, सो तो है, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ। अभी तो बड़ी जोर की भूख लगी हुई है। तुम कुछ खाने का प्रबंध कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे साथ चलो। मैं एक बगीचा को जानता हूँ, वहाँ पर तुम भर पेट खाना खा लेना, मगर वहाँ पर किसी प्रकार का शोर मत मचाना। उसके बाद दोनों बगीचे की तरफ निकल पड़े।
बगीचे में जाकर गधे ने भर पेट फल खाए। उसके बाद घर को आ गया। अब गधा और लोमड़ी रोज मिलते, जिससे दोनों में काफ़ी दोस्ती हो गई थी। गधा रोज रोज बगीचे का फल खाता, जिससे काफ़ी मोटा तगड़ा हो गया था। एक दिन दोनों दोस्त बगीचे में फल खाने गए हुए थे। तभी गधा बोला, लोमड़ी भाई, मुझे गाना गाने का मन कर रहा है। मैं बहुत ही मीठा स्वर में गाता हूँ। आज मैं तुम्हें अपना गाना सुनाऊंगा। नहीं नहीं, तुम यहाँ पर गाना मत गाओ। तुम्हें गाना गाना है तो जंगल जाकर गाना। यहाँ अगर शोर मचाओगे तो बगीचे का मालिक आ जाएगा और हम लोगों को मार देगा। अरे लोमड़ी, तुम डरपोक जैसी बात क्यों कर रही हो? अगर बगीचे का मालिक आ गया तो मेरा गाना सुनकर वह भी झूम उठेगा। चिंता मत करो, मैं हूँ ना। लोमड़ी चालाक थी। वह समझ गई कि गधे का मुंह लगना बेवकूफ़ी है, इसलिए वह तेजी से वहाँ से भाग निकली और गधा जोर जोर से चिल्लाने लगा। गधे की आवाज़ सुन के बगीचे का मालिक आ गया और गधा को पीट पीट कर मार डाला। गधा अपनी बेवकूफ़ी के कारण मारा गया और लोमड़ी अपनी बुद्धिमानी से बच निकली। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी किसी मूर्ख लोगों से बहस करने के बजाय हमें वहाँ से निकल जाने में ही